नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मौजूद है और तकरीबन 8 से 9 बजे के बीच में यहाँ जो घटना हुई, बताया ये जा रहा है कि अभी तक 15 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। और मैं आपको बता दूं, रात के अब 2 बज चुके हैं। तकरीबन 5 से 6 घंटे बाद भी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर जो भीड़ है वो आप देख सकते हैं और जो व्यवस्था है वो भी आपको नज़र आएगी, क्योंकि तकरीबन लोग जब बता रहे हैं कि जब ये घटना हुई तो यहाँ पर ना तो कोई प्रशासन नज़र आ रहा था, ना कोई पुलिस नज़र आ रही थी। तो जो भव्य और दिव्य आयोजन बताया जा रहा था और जिसके लिए लोगों को बुलाया जा रहा था, उसकी व्यवस्था कितनी थी, ज़मीनी हकीकत क्या थी और क्या हुआ, मैं लोगों से जानना चाहूँगा। आप लोग यहाँ पर कब से खड़े हुए और कहाँ जाना है आपको? बिहार जाना भैया। बिहार जाना है आपको। आप लोग कब से खड़े हुए हैं यहाँ पर? भैया हम तो खड़े हुए हैं यहाँ पे 3-4 घंटे से खड़े हुए हैं। 4 घंटे से आप खड़े हुए, क्या देखा आपने यहाँ पे, किस तरह की स्थिति थी? भैया बहुत भगदड़ हो गई थी और कम से कम बहुत सारे लोग यहाँ पे मर भी गए हैं भैया। हाँ, मैं आपको बता दूं, अभी जो मौतों का आंकड़ा है, अभी जो खबर ये आई है कि 18 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। ये आधिकारिक तौर पर जो अभी आंकड़ा आया है, 18 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। लेकिन अभी घटना के महज 4 से 5 घंटे हुए, क्या ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है? लेकिन सवाल तो व्यवस्थाओं का है। अब यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम भी नज़र आ रही है, पुलिस भी नज़र आ रही है, दिल्ली पुलिस के तमाम बड़े बड़े अधिकारी नज़र आ रहे हैं। लेकिन आखिर घटना के बाद ही ये अधिकारी क्यों जगते हैं? और जिस दिव्य भव्य आयोजन की तैयारी हो रही थी और जिसके लिए लोगों को बुलाया जा रहा था, क्या ये पता नहीं था कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, जहां से कई तरीके की स्पेशल ट्रेन प्रयागराज के लिए चलाई जा रही है, तो कितनी संख्या में यहाँ पर लोग आएंगे? यह आंकड़ा आ चुका था। देखिए, मैं यहाँ पर लोग परेशान हैं। कब से आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं और कितनी देर हो गई है आप लोगों को? क्या देखा आप लोगों ने अंदर? जी हम लगभग 2.5-3 घंटे हो गए जी यहाँ पे आए हुए। हाँ, जब देखा हुआ था जी तो ऐसे ही मचा हुआ था जी भगदड़ टाइप की। देखिए, मैं अब आपको बताऊं, देखिए लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब क्योंकि कहीं पोल ना खुल जाए तो मीडिया को अंदर जाने से अब रोक दिया गया है कि स्टेशन के अंदर मीडिया नहीं जा सकती, क्योंकि देखिए जो होना था, 18 लोग तो मौत के काल में समा गए। सवाल ये है कि 18 लोगों की ज़िंदगी का जिम्मेदार कौन होगा? वो लोग जो प्रयागराज जाना चाहते थे, गंगा में अमृत स्नान कराना चाहते थे, उन्हें मौत के काल में वो समा गए। कौन होगा उनकी मौत का जिम्मेदार? क्या कोई प्रशासन अब इसकी जवाबदेही तय करेगा? आखिर क्या कर रही थी केंद्र सरकार, क्या कर रहा था रेलवे, जब तमाम एजेंसियों से ये इनपुट आ रहे थे कि क्योंकि आज शनिवार है, शनिवार और रविवार के दिन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में ज़बरदस्त भीड़ के इनपुट आ रहे थे। जब ये जानकारी आ रही थी, उसके बावजूद व्यवस्था क्यों नहीं की गई? क्या आपको वैसा नहीं लग रहा है कि जब प्रयागराज में भगदड़ मची, क्या प्रयागराज में जिस दिन भगदड़ मची उससे पहले ये अनुमान नहीं लगाया जा रहा था कि 7 करोड़ लोग आएंगे, 8 करोड़ लोग आएंगे? जब आपको पता था कि इतने लोग आएंगे तो आपने व्यवस्था क्यों नहीं करी? अब दिल्ली स्टेशन में आर्मी को लगा दिया गया है, एनडीआरएफ को लगा दिया गया है, लेकिन ये एनडीआरएफ, ये आर्मी क्या पहले नहीं लगाई जा सकती थी? मैं अब देखिए और लोग हैं, ये बताइए मुझे, आप कब से आप खड़े हैं और कहाँ जाना है आपको? क्या दिक्कतें आ रही हैं? अभी आए हैं। अभी आए हैं, तो यहाँ पे अभी आपको क्या सुनने में आया? किस तरह की स्थिति यहाँ पर दिखी आपको? स्थिति यही है कि सब बंद है। हाँ, अब कोई यहीं पे है, फिर सुबह जाएंगे रूम पे। हाँ, और कोई देखिए मैं आपको बताया ये भी जा रहा है कि कुछ लोग 2 नंबर प्लेटफॉर्म में थे, कुछ 12 नंबर प्लेटफॉर्म में थे। और ये भगदड़ क्यों मची इसको समझ लीजिए आप थोड़ा, क्योंकि जो लोग 14 नंबर प्लेटफॉर्म में थे या 2 नंबर प्लेटफॉर्म में थे, उनकी जो ट्रेन आनी थी वो अनाउंसमेंट होता है कि वो 2 नंबर प्लेटफॉर्म से सीधा 16 नंबर प्लेटफॉर्म में आएगी। या जो 12 नंबर प्लेटफॉर्म में खड़े थे, वहाँ से अनाउंसमेंट होता है कि 12 नंबर से सीधा 5वें नंबर प्लेटफॉर्म में आएंगी। और जब ये अनाउंसमेंट होता है तो हज़ारों लोग उस प्लेटफॉर्म में जाने के लिए एक साथ निकलते हैं और सफोकेशन होता है। प्रशासन मानने को तैयार नहीं था साहब, प्रशासन रेलवे मानने को तैयार नहीं था कि यहाँ पे भगदड़ हुई है। सफोकेशन कह के लोगों को बताया जा रहा था कि एक तरह की नॉर्मल घटना है। प्रयागराज में जब घटना हुई और 30 लोग पेपरों में मारे गए, उसके बाद प्रयागराज जो कुंभ क्षेत्र है उसके एसपी सिटी का बयान आया था कि एक नॉर्मल घटना है। बड़ी बड़ी जब प्रोग्राम होते हैं तो ऐसी घटनाएं होती हैं। तो क्या आज ये भी एक नॉर्मल घटना है? तो कितनी मौतों का इंतजार है साहब? 15 मर गए, 18 मर गए,
अगर ये भी छोटी घटना है तो क्या 18,000 मरते तब बड़ी घटना होती, 1 लाख मरते तब बड़ी घटना होती? क्या आपको लग रहा है कि प्रशासन ने यहाँ पर पूरी तरीके से सुविधा दे रखी थी लोगों को? हम यहाँ थे ही नहीं भाई। आप यहाँ नहीं थे। आप कब से हैं यहाँ पर? आपको लग सर रहा है? मैं 11 बजे से था। अच्छा, आप ये बताइए, आप जब आए थे किस तरह की भीड़ देखी आपने? तो हमने कहा इससे पहले तो कभी भीड़ होती नहीं है। ये एम्बुलेंस ये कहाँ से आ गई? हाँ, तो पुलिस वाले सब हटा रहे थे, हटो हटो। फिर हम मेरे बीवी बच्चे वहाँ बैठे थे, फिर मैं चला गया था। प्रयागराज के लिए बहुत सारी ट्रेनें भी चलाई। आप लोग कितनी देर से यहाँ पर हैं? हम लोग 8 बजे से हैं। 8 बजे से हैं। अब आप मुझे ये बता दीजिए, जब 8 बजे आप थे, क्या स्थिति थी यहाँ पे, किस तरह का माहौल हुआ था? 8 बजे पहले बताया गया कि 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आएगी। हाँ। जब हम लोग 8 बजे वेट कर 3 नंबर पे, तो पता चला कि बाद में 13 नंबर पर ट्रेन आ रही है। अच्छा, आप कह रहे हैं पहले बताया गया कि 3 नंबर प्लेटफॉर्म में ट्रेन आएगी, उसके बाद अनाउंसमेंट होता है कि वो 13 नंबर पे आएगी। 13 नंबर पे, तब उसी भगदड़ में हम लोग पड़ गए। हमारा गैप हो गया, 3 दोस्त गैप हो गया है। ना फोन लग रहा है, ना कुछ नहीं लग रहा है। मैं इसको ढूंढने के लिए आया हूँ बसंत विहार से। मैं बिहार से हूँ। हाँ, बसंत विहार से आऊँ, मुनिटिका से। कितने बजे की ट्रेन थी आपकी? मेरा दोस्त का 5 बजे का ट्रेन था। हाँ। मैं 8 बजे यहाँ पे आया हूँ। हाँ। फिर अनाउंसमेंट हुआ कि 15 आदमी मर गया। आपके दोस्त, अभी तक आपको उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिला? फोन बंद है, जब पता किए तो नहीं मिला। आप लोग हॉस्पिटल अभी तक नहीं मिला। अब जा रहा हूँ। वही स्थिति है प्रयागराज जैसी कि लोगों के अपने खो चुके हैं, लोग अपने को तलाश रहे हैं, लेकिन लोगों को आपको कोई यहाँ पे जवाब देने को तैयार नहीं है कि आपके बंदे कहाँ जब पर पूछे गए तो बताया गया कि आप लोग हॉस्पिटल में जाके चेक कीजिए, जहाँ पेशेंट गया है, जो गंभीर इलाज में वहाँ पता कीजिए, जो डेड कर गया वहाँ पता कीजिए आपका आदमी है या नहीं है। यहाँ कोई कौन खोया कौन मरा उसका कोई जिम्मेवारी नहीं है। आप लोग हॉस्पिटल में जाकर के पता कीजिए। बढ़ गया है। मैं आपको बता दूं 19 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और लगातार ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो लोग या जो प्रशासन इस घटना को अभी भी छोटा बता रहा है, तो क्या वो 19 की जगह 19,000 लोगों की मौत का इंतजार करेगा तब वो घटना बड़ी होगी? तो आपके जो कितने दोस्त आप लोग आए यहाँ पर? दोस्त को ढूंढने आए थे हम लोग। 2 दोस्त को जो प्रयागराज कुंभ के लिए निकला था। घर से 4:30 बजे निकला था कि कुंभ जा रहा हूँ। अभी नहीं मिला। अभी 8 बजे से मैं ढूंढ रहा हूँ। कहाँ ढूंढा आपने? अंदर गए? पूरा प्लेटफॉर्म छान लिया, सारे जगह टोटल प्लेटफॉर्म हम लोग, ताकि कहीं कोई नहीं मिला। नहीं मिला। जब प्रशासन से पूछे तो बोला कि हमको कोई आइडिया नहीं, आप लोग हॉस्पिटल जाके पता कीजिए कि जहाँ गंभीर इलाज है या जहाँ वहाँ पता कीजिए। आप लोग यहाँ कोई किसी का यहाँ कोई रिपोर्ट नहीं है कि कौन आदमी कहाँ नहीं है। इसका मतलब यहाँ कोई भी पीड़ितों को जवाब देने के लिए नहीं है, कोई भी किसी सवाल का जवाब देने को नहीं है, कोई प्रशासन नहीं नजर आ रहा। सर यहाँ CCTV सारा कुछ CCTV भगा दिया जा रहा है। ज्यादा जवाब करोगे ना, आपके पास जवाब दूंगा ना, यहाँ पीछे आ जाएगा पुलिस वाला, भगा देगा। क्यों इतना सवाल जवाब क्यों कर रहा है? क्यों जवाब दे रहा है? यहाँ भगा दिया, ABP न्यूज के पास मेरे को भगा दिया गया। मेरा आदमी खोया तो हम तो सवाल जवाब करेंगे। जवाब दिए ना, भगा दिया गया हम दोनों को। CCTV क्या आप क्यों इतना छानबीन कर रहे हो? देखिए, अब घटना हुई तो हुई, लेकिन उस घटना को अब ढकने की किस तरह से कोशिश की जा रही है कि जो लोग अपने अपनों को ढूंढ रहे हैं, जिनके अपने गायब हो चुके हैं, ये बता रहे हैं इनके 2 दोस्त आए थे, उनका फोन नंबर बंद आ रहा है। सोचिए उनके घर में क्या हालात होंगे। और जब अपनों को ढूंढने के लिए लोग इधर उधर घूम रहे हैं तो उनको कोई भी रास्ता बताने वाला नहीं है, इधर से उधर भगाया जा रहा है। देखिए, और एम्बुलेंस से भी लाइन से यहाँ पर आपको नजर आएंगी, एम्बुलेंस लगी हुई है। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में आपको दिखेंगे किस तरह से लोग यहाँ पर जमीन पर लेटे हुए हैं। पिछले 7 घंटे से लोग यहाँ पर जमीन पर लेटे हुए हैं, किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। और सोचिए, ये देश की राजधानी दिल्ली का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है, सबसे बड़ा न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, देश की राजधानी दिल्ली का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन, और उसकी अगर ये हालत है तो सोचिए वो छोटे रेलवे स्टेशन जहां से प्रयागराज के लिए ट्रेनें जारी होंगी वहां क्या हालत होगी। क्या वहां भी इस तरह की कोई घटना हो सकती है? क्योंकि जब देश की राजधानी के सबसे बड़े स्टेशन में ऐसी घटना हो सकती है तो फिर वो ऐसी घटना कहीं भी हो सकती है। इतनी बड़ी लापरवाही, और इस लापरवाही की जिम्मेदारी कौन लेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। घटना होते ही प्रशासन जो सबसे पहला काम करता है वो कोशिश करता है घटना पर पर्दा डालने की। लोग यहाँ अपनों की तलाश कर रहे हैं, अपनों को ढूंढ रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, लेकिन प्रशासन उनकी मदद नहीं कर रहा है। प्रशासन ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि बहुत छोटी सी घटना थी, भगदड़ नहीं हुई थी, सफोकेशन हुई थी, और
तकरीबन 2 घंटे तक तो प्रशासन आधिकारिक रूप से एक भी मौत की पुष्टि तक नहीं कर रहा था, लेकिन जिस तरह से लोग जब बाहर सामने आए तो मजबूरन मौत के आंकड़े सरकार को बताने पड़े, अधिकारियों को बताने पड़े, प्रशासन को बताने पड़े। ये तस्वीरें आप देख लीजिए। बहुत से लोग हैं जो कैमरे के सामने नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन बता रहे हैं कि कोई दोपहर से यहाँ पर है, कोई पिछले 5 घंटे से यहाँ पर है और यहाँ पर पड़े हैं भगवान के भरोसे। जी हाँ, बिल्कुल भगवान के भरोसे, क्योंकि सरकार के भरोसे तो सिर्फ मौत ही मिल रही है। रात के तकरीबन 2:30 बज चुके हैं, 6 घंटे हो चुके हैं इस घटना को, लेकिन मैं मेरे सहयोगी से अपील करूंगा, एक बार घुमा दीजिए ना कैमरा, घुमा दीजिए चारों तरफ कैमरा, और हमारे दर्शक भी देख ले कि आपको यहाँ पर कितने पुलिस वाले नजर आ रहे हैं, कितने रैपिड एक्शन फोर्स वाले नजर आ रहे हैं। घटना के बाद एनडीआरएफ को बुलाया गया, आर्मी को तैनात कर दिया गया, रैपिड एक्शन फोर्स को बुलाया गया। अरे ये काम आप पहले कर लेते, कहाँ थे आप? आखिर कौन सी कुंभकर्णी नींद में सो रहा था प्रशासन? कौन सी कुंभकर्णी नींद में सो रहे थे गृह मंत्री अमित शाह? हमेशा घटना होने के बाद, लोगों के मरने के बाद ही क्यों जागता है ये तथाकथित प्रशासन और ये तथाकथित इकोसिस्टम? ये एक सवाल है। फिलहाल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से आप ये तस्वीरें देख लीजिए। अभी तक 19 से ज्यादा लोगों की मौत की आधिकारिक तौर पर पुष्टि हो चुकी है। 15 डेड बॉडीज तो एलजेएनपी अस्पताल में ही हैं। इसके अलावा 3 डेड बॉडीज लेडी एल्गन हॉस्पिटल में बताई जा रही हैं। अपनों की बॉडी लेने के लिए लोग अस्पतालों में दर-बदर चक्कर काट रहे हैं, लेकिन वहां भी उन्हें कोई व्यवस्था नहीं मिल रही है कि कम से कम उनके अपनों की बॉडी तक उन्हें सही सलामत सौंप दी जाए। यह है दिल्ली पुलिस का प्रशासन, यह है दिल्ली पुलिस की व्यवस्था, यह है गृह मंत्री अमित शाह की व्यवस्था, और ये है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भव्य दिव्य आयोजन की असली हकीकत। और अब घटना के बाद प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट आ चुका है, उन्होंने घटना पर दुख जताया है। गृह मंत्री का ट्वीट आ चुका है, रक्षा मंत्री का ट्वीट आ चुका है। मैं प्रधानमंत्री मोदी आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप सिर्फ ट्वीट करने के लिए हैं? क्या आपको अंदाजा नहीं था, तमाम एजेंसियां जब इस बात का इनपुट दे रही थी कि शनिवार और रविवार के दिन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में भारी भीड़ प्रयागराज के लिए जाने के लिए आएगी, तो क्या उस तरह की व्यवस्था आप नहीं कर सकते थे? क्या आप अपने अमेरिका और फ्रांस के दौरे में इतना व्यस्त थे कि लोगों को आपने मरने के लिए यहाँ पर छोड़ दिया? जिस भव्य दिव्य आयोजन की लगातार बात हो रही थी, जिस तरह की मार्केटिंग हो रही थी, 144 साल बाद जिस तरह के आयोजन की मार्केटिंग हो रही थी, पूरे देश को आह्वान किया जा रहा था कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए। प्रयागराज के हालात आप देख रहे हैं, प्रयागराज के बॉर्डर सीज है, लोग 8-8, 9-9 दिन से वहां पर फंसे हुए हैं। बावजूद इसके लगातार भाजपा के तमाम नेता आह्वान कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग कुंभ में आए। किस लिए आए जी? मरने के लिए आए। आप अंदाजा लगाइए, जब भगदड़ मची होगी वो स्थिति क्या होगी। जब किसी अपने का हाथ छूट रहा होगा, सोचिए वो स्थिति क्या होगी, क्या बीत रही होगी उन लोगों पर जिन्होंने अपनों को यहाँ पर गंवा दिया। वो लोग जो घर से सपना लेकर आए थे कि प्रयागराज जाएंगे, कुंभ का पवित्र स्नान करेंगे, लेकिन उनको ये पता नहीं था कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से प्रयागराज की उनकी ये यात्रा उनके जीवन की आखिरी यात्रा हो जाएगी। और ये तो ऐसी यात्रा हुई, और ये तो ऐसी आखिरी यात्रा बन गई जो यात्रा शुरू ही नहीं हो पाई। स्टेशन में ही तमाम लोग मर गए और ये यात्रा
ऐसी अंतिम यात्रा हुई जो यात्रा कभी शुरू ही नहीं हो पाई। स्टेशन में ही भगदड़ में लोग मारे गए, लोग ट्रेन ही नहीं पकड़ पाए, ऐसी स्थिति पैदा हुई। और लगातार पिछले 3-4 दिन से ये बताया भी जा रहा था कि नई दिल्ली स्टेशन में शनिवार और रविवार के दिन भयंकर भीड़ आने के आसार है। याद करिए, प्रयागराज में जब भगदड़ हुई तब भी ये इनपुट पूरी तरह से थे कि 7 से 8 करोड़ लोग मौनी अमावस्या के दिन वहाँ पहुँचेंगे। बावजूद इसके वो घटना हुई, लोग मारे गए और फिर किस तरह से उस घटना को छुपाने की कोशिश हुई। और आज भी वैसे ही देश की राजधानी में इस तरह का कुप्रबंधन, शायद शब्द कम पड़ जाए। और आज क्या वो तमाम फर्जी बाबा यही बोलेंगे? जिस तरह प्रयागराज की भगदड़ में लोग मारे गए तो बोल दिया कि वो मरे नहीं है, उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ है। तो क्या देश की राजधानी में भी जो अव्यवस्था के कारण लोग मारे गए, काल के मुंह में समा गए, क्या उन्हें भी मोक्ष प्राप्त हुआ है? और अगर मोक्ष प्राप्त हुआ है तो नेताओं का बेटा क्यों नहीं होता इनमें? नेताओं के परिवार से क्यों नहीं होता इनमें? आखिर जब इतने बड़े आयोजन की आप बात कर रहे हो, भव्य आयोजन की बात कर रहे हो, दिव्य आयोजन की बात कर रहे हो, उसकी इतनी बड़ी मार्केटिंग कर रहे हो, तो क्या सारा पैसा मार्केटिंग में लगा दिया है क्या साहब? व्यवस्था कौन करेगा? लोगों को अपनी मंजिल तक कौन पहुंचाएगा? लोगों की जान की जिम्मेदारी कौन लेगा? लगातार प्रशासन पर सवाल उठाए जाते हैं कि प्रशासन ने लापरवाही करी। आज ये स्पष्ट करना होगा कि आखिर प्रशासन के नाम पर पर्दा डालकर हम किसको छुपा रहे हैं? आखिर प्रशासन के पीछे कौन है? प्रशासन के पीछे है सरकार, प्रशासन के पीछे है गृह मंत्री अमित शाह, प्रशासन के पीछे है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रशासन के पीछे है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये केवल प्रशासन की असफलता नहीं है, ये असफलता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की और देश के गृह मंत्री अमित शाह की। और ये विफलता है दिल्ली पुलिस की कि देश की राजधानी के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन में इस तरह की घटना हुई और लोग बता रहे हैं कि उस समय ना तो कोई पुलिस नजर आ रही थी, ना कोई प्रशासन नजर आ रहा था। लोग कुचलते हुए एक दूसरे के ऊपर से निकल गए। ये मंजर था नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में। मैं लगातार आपको देखिए तस्वीरें दिखा रहा हूं, मैं और अंदर जाने की कोशिश करूंगा, लेकिन अब क्योंकि घटना को तो छुपाना है ना, घटना को कम करके दिखाना है, इसीलिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के अंदर अब पत्रकारों को जाने से रोक दिया गया है, मीडिया को जाने से रोक दिया गया है कि कहीं कोई फटे हुए कपड़े, टूटी हुई चप्पलों की फोटो ना दिखा दे। फिर वही एक पूरा इकोसिस्टम घटना को छुपाने में, घटना को कम करके आंकने में शुरू हो चुका है। हिंदुत्व की बात करने वाले, अरे भैया ये हिंदू ही मरे हैं यहाँ पर जितने मरे हैं, आज हिंदुत्व की बात नहीं करेंगे? ये भव्य आयोजन था आपका, ये दिव्य आयोजन था आपका, जिसमें लगातार घटनाओं पे घटनाएं होती जा रही हैं, लगातार लोग मारे जा रहे हैं। आखिर क्यों उतनी बड़ी संख्या में ट्रेनें नहीं चलाई गईं? प्रधानमंत्री मोदी, क्या ये आपका विकसित और डिजिटल भारत है? क्या ये विकासशील भारत है कि जिसमें एक इतना बड़ा भव्य आयोजन आप लोग करा रहे हैं, लोगों को आह्वान करके वहां बुला रहे हैं, लेकिन लोगों को वहां तक पहुंचाने के लिए आपके पास व्यवस्थाएं नहीं है, और आपकी अव्यवस्थाओं के कारण लोग मौत के काल में समा रहे हैं। कौन जिम्मेदारी लेगा इन मौतों की? क्या जवाब है किसी के पास? ये तस्वीरें आप देख लीजिए, बहुत से लोग हैं जो कैमरे के सामने नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन बता रहे हैं कि कोई दोपहर से यहाँ पर है,
कोई पिछले 5 घंटे से यहाँ पर है और यहाँ पर पड़े हैं भगवान के भरोसे। जी हाँ, बिल्कुल भगवान के भरोसे, क्योंकि सरकार के भरोसे तो सिर्फ मौत ही मिल रही है। रात के तकरीबन 2:30 बज चुके हैं, 6 घंटे हो चुके हैं इस घटना को। लेकिन मैं मेरे सहयोगी से अपील करूंगा, एक बार घुमा दीजिए ना कैमरा, घुमा दीजिए चारों तरफ कैमरा, और हमारे दर्शक भी देख ले अरे कितनी पुलिस यहाँ पर कितने पुलिस वाले नजर आ रहे हैं, कितना प्रशासन आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, कितने रैपिड एक्शन फोर्स वाले नजर आ रहे हैं। घटना के बाद एनडीआरएफ को बुलाया गया, आर्मी को तैनात कर दिया गया, रैपिड एक्शन फोर्स को बुलाया गया। अरे ये काम आप पहले कर लेते, कहां थे आप? आखिर कौन सी कुंभकर्णी नींद में सो रहा था प्रशासन? कौन सी कुंभकर्णी नींद में सो रहे थे गृह मंत्री अमित शाह? हमेशा घटना होने के बाद, लोगों के मरने के बाद ही क्यों जागता है ये तथाकथित प्रशासन और ये तथाकथित इकोसिस्टम? ये एक सवाल है। फिलहाल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से आप ये तस्वीरें देख लीजिए। अभी तक 19 से ज़्यादा लोगों की मौत की आधिकारिक तौर पर पुष्टि हो चुकी है। 15 डेड बॉडीज तो एलजेएनपी अस्पताल में ही हैं। इसके अलावा 3 डेड बॉडीज लेडी एल्गन हॉस्पिटल में बताई जा रही हैं। अपने अपनों की बॉडी लेने के लिए लोग अस्पतालों में दर बदर चक्कर काट रहे हैं, लेकिन वहां भी उन्हें कोई व्यवस्था नहीं मिल रही है कि कम से कम उनके अपनों की बॉडी तक उन्हें सही सलामत सौंप दी जाए। यह है दिल्ली पुलिस का प्रशासन, यह है दिल्ली पुलिस की व्यवस्था, यह है गृह मंत्री अमित शाह की व्यवस्था, और यह है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भव्य दिव्य आयोजन की असली हकीकत। व्यवस्था थी कि जब लोग 2 नंबर प्लेटफॉर्म में थे, किसी को कहा गया कि उनकी ट्रेन 2 नंबर प्लेटफॉर्म में आ रही है, और जब वो 2 नंबर प्लेटफॉर्म में थे तो अनाउंसमेंट होता है कि सीधा अब 14 नंबर प्लेटफॉर्म में जाएगी, या कोई 12 नंबर प्लेटफॉर्म में था तो अनाउंसमेंट होता है कि अब उनकी ट्रेन 6 नंबर प्लेटफॉर्म में जाएगी। और इसी कारण लोग एकदम से एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म में जाने के लिए भागे, और यही इस घटना का सबसे अहम कारण हुआ। तो आखिर ये इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई, जबकि अंदाजा था कि इतनी बड़ी संख्या में लोग कुंभ जाने वाले हैं। शनिवार और रविवार के दिन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में इस तरह की भीड़ रहेगी, तो फिर भी उस तरह के इंतजाम क्यों नहीं नजर आए? और सबसे बड़ा सवाल कि 19 लोगों की मौत की जवाबदेही कौन तय करेगा? कौन लेगा उन लोगों की मौत की जिम्मेदारी? या फिर हमेशा की तरह छोटी घटना बताकर पर्दा डाल दिया जाएगा? नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से आपको लगातार रिपोर्ट दिखाते रहेंगे। फिलहाल आपको एलएनजेपी हॉस्पिटल की तरफ ले चलते हैं, लेकिन आपको फिर से बता दें, तकरीबन 8 से 9 बजे के बीच में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के 14 और 12 नंबर प्लेटफॉर्म में भगदड़ मचती है, और आधिकारिक तौर पर 19 लोगों की मौत की पुष्टि अभी तक हो चुकी है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मुझे मेरे सहयोगी विश्वजीत को दीजिए इजाजत। नमस्कार। लेकिन हाँ, सरकार की जवाबदेही देश मांग रहा है, और देश जानना चाहता है कि 19 लोगों की मौत की जिम्मेदारी कौन लेगा? आखिर प्रशासन कहाँ था जब लोग भगदड़ में मारे जा रहे थे? तब दिल्ली की पुलिस कहाँ थी? दिल्ली का प्रशासन कहाँ था? और जो भव्य और दिव्य आयोजन की बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी, क्या उस भव्य आयोजन की पोल खुलती हुई यहाँ पर नजर आ रही है? ये तमाम सवाल मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।